to my channel Wiz to Wise by S. Ranjan. And please don't forget to like, comment and subscribe. वायलेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर है, तो इसे हम उतना ब्रीफली नहीं, फिर भी थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं. Soon the leadership of the movement passed from the moderate Akalis to the extremist and took the form of armed rebellion. पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरह से अकालीस की जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स उन्होंने शुरू की, और उसके बाद बहुत रिलीजियस पर्सन्स वो भी एक क्वेश्चंस शुरू किए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब एराइज हुई तो फिर अकाली के पास ये मूवमेंट नहीं रहा, वो ट्रांसफ़र हो गया एक्सट्रीमिस्ट के पास, और एक आर्म्ड रिवेलियन मतलब एक वायलेंस शुरू हुई. उसे हम साइकिल ऑफ वायलेंस में डिस्कस करते हैं. These militants made their headquarters to the Golden Temple in Amritsar and turned into a armed fortress. जो ये विरोध कर रहे थे, जो विरोध करते से वो हथियार उठाए, और वो हथियार उठाए वो अपनी हेडक्वार्टर गोल्डन टेम्पल्स में बनाए. अमृतसर में स्थित जो गोल्डन टेम्पल है, सो वो उनका एक फोर्ट्रेस का मतलब एक किला और एक गढ़ बनाए. In June 1984, the government carried out Operation Blue Star. So जब मिलिटेंट बनी वहाँ पे और गोल्डन टेम्पल के अंदर वो आर्म्ड जो उनका खुद का गढ़ बनाए, तो उसी समय उसको टकल अप करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम का 1984 जून 1984 में एक गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाई, कोड नेम फॉर army action in the Golden Temple. So the government could successfully flush out the militants, but it also damaged the historic temple and deeply hurt the emotions of Sikhs. So गवर्नमेंट जब ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने चलाई, जैसे उन्हें सक्सेसफुली जो भी लोग थे, जो भी हथियार उठाए थे आंदोलन के लिए, उनको उन्होंने फ्लश आउट कर दिए. बट क्या हुआ कि वो हिस्टोरिकल टेम्पल जो गोल्डन टेम्पल उन्होंने गढ़ बनाए थे वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया, और ये डैमेज होने की वजह से ये बहुत ही एक इमोशन सिख लोगों की जो आस्था का विषय था उसी में जब प्रॉब्लम हुई, डैमेज हुई, तो बहुत इमोशनली एक डीपली हर्ट हो गया उनको. द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप गॉट मोर पावर फ्रॉम इट. जब हिस्टोरिकल प्लेस और जब एक गोल्डन टेम्पल में जब ये डैमेजेस होते हैं, तब ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और ज़्यादा पावर में आते हैं और की विरोध जताने के लिए. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज असासिनेटेड ऑन 13 अक्टूबर 1984. उस टाइम में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे उनको हत्या की गई थी, और 13 अक्टूबर 1984 में जब वो अपने घर से और अपनी रेसिडेंस से जब बाहर आ रहे थे तो स्टेप्स में उनको गोली मार दिया गया था, और अपने ही बॉडीगार्ड उनको गोली मार दिए थे. सो द बॉडीगार्ड वेर टेकिंग रिवेंज फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार. ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की नेतृत्व पे हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने उनको रिवेंज लेते हुए उनको गोली मार दी. और उन दोनों बॉडीगार्ड्स का जो नाम था वो सतवंत सिंह और बेंत सिंह, ये दो बॉडीगार्ड्स थे इंदिरा गांधी के, और उन्होंने इंदिरा गांधी की जान ली गोली मार के. एंड इन दिल्ली and many parts of North India, violence broke out against the Sikh community. जब ये दो बॉडीगार्ड्स भी वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए तुरंत बहुत एरिया में दिल्ली में तो इमीडिएटली इवन नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे एरियाज में, रीजन्स में, जैसे हम देखते हैं कानपुर में, बोकारो में, चास, और ये बहुत सारे जो एरियाज थे वहाँ पे एक कम्युनल वायलेंस की शुरुआत हो गई और सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया. तो मोर देन 2006 वेर किल्ड इन दिल्ली.
दिल्ली के अंदर ही करीब करीब 2000 सिख लोगों को मार दिया गया। एंड मैनी सिख फैमिलीज लॉस्ट देयर मेल मेंबर्स। जब यहाँ पे ज़्यादातर मेल पर्सन्स को टारगेट किया गया तो मैनी फैमिलीज लॉस्ट देयर मेल मेंबर्स, and especially in many families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial losses भी उनके हुआ था। नहीं, और जब 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द किलिंग्स एंड अपोलोजाइज टू द नेशंस, और मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर हुए 2005 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो बहुत ही रिग्रेट हैं, और ये जो 1984 में जो दंगा फसाद हुई और जो किलिंग्स मास किलिंग ऑफ सिख कम्युनिटी का हुई, तो उसके लिए उन्होंने अपोलॉजी भी मांगा, पूरे देश को वो अपोलोजाइज भी किए थे। राइट, ये था आज का टॉपिक, और साइकिल ऑफ वायलेंस के अंदर हम ये टॉपिक्स और ये जो थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोड टू पीस। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। लाइक और कमेंट शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू। How all are you? Welcome to the Suji Sir class, and I request everybody to suggest me and comment about the videos. Thank you for watching. Thank you so much for everything.